हाँ, जैसे कैमरा में जो अपन जूम करते हैं जूम होता है इसमें भी। ठीक है। तो एफ इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? दिख तो रहा है ना तुम लोग को? चलो। ठीक। जहाँ पर के क्या था अपना, के नॉर्मल 9 × 10⁹ था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, हम लोगों ने देखा ये है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में। है ना? आपको Q1 Q2 चार्ज दे रखे हैं और आपको डिस्टेंस दे रखी, तो डायरेक्टली आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मीडियम के फॉर्म में निकालो, अगर आपको कोई ER दे रखा है, तो आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर इंटू। ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हो। तो आप इसको ये भी यूज कर सकते हो, चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी यार? अरे यार, आज पता नहीं नेटवर्क में क्या दिक्कत हो रही है। अब देखो, अब एक मिनट, इसको क्वालिटी थोड़ी चेंज करता हूँ मैं। आ रही है आवाज सही से? कि अभी अभी प्रॉब्लम चल रही? अच्छा। यार, इंटरनेट इशू क्यों आ रहा है? तो आ रही है आवाज अब? चलो। तो मीडियम की कौन सा फॉर्मूला, Q1 Q2 अपन एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। है ना? आ रही है आवाज की नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? बुक छोड़, आवाज आ रही है? हेलो? नहीं आ, नहीं आ रही सही से आवाज? अच्छा। मीडियम के अंदर क्या फॉर्मूला रहेगा, K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। है ना? अब आ रही है? ठीक है। ये मीडियम का फॉर्मूला होगा ना। आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये फॉर्मूला है ना? अब दिक्कत ये होती है कि जो आर वेक्टर है ये क्या है। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर पूछा है, मतलब जिसके कारण, जिसके कारण माइनस जिस पर, इनको माइनस करना है, जिसके कारण माइनस जिस पर। ठीक है। इन दोनों क्या करना है आपको, इन दोनों क्या करना है आपको, माइनस करना है। सिंपल सी बात है ना? मतलब अगर दो चार्जेस हैं, अगर दो चार्जेस के ऊपर अगर आपसे पूछे कूलम्स लो निकालना है ना, कूलम्स लो निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली सिंपली क्या करोगे, या तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो आप क्या K Q1 Q2 अपना आर स्क्वायर लिखोगे। है ना? और अगर मान लो कि अगर मीडियम की फॉर्म में दे रखा तो आप क्या लिखोगे, K Q1 Q2 एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर लिखोगे। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आप फॉर्मूला यूज करो K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर में आपको दो पॉइंट दे रखे होंगे, मान लो कि आपसे पूछा गया कि एक है ए Q1 और Q2 दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया कि यार Q2 के ऊपर फोर्स निकालो। फोर्स कहाँ निकालना है आपको, Q2 के ऊपर। तो Q2 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस करोगे जिस चार्ज के ऊपर पूछ रहा हूँ, जो गिवन चार्ज है। क्लियर? सपोज आपसे पूछा कि फाइंड आउट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ पर F2 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। एक सेकंड रुको।
आज पता नहीं चल रहा है। अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है आवाज? नहीं आ रही आवाज? आ रही है आवाज? अच्छा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे कि क्यू इंटू टी अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है वहां पर आप क्या लिखोगे? जिसके कारण पूछा है, जिस पर पूछा उसको माइनस करना। जैसे आपसे आपसे बोला गया कि फाइंड आउट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किसके कारण से लगा? टू के कारण से, तो टू माइनस वन करोगे। सुनाई दिया तुमको मैंने क्या बोला? टू माइनस वन करोगे, है ना। और आपसे पूछा फाइंड आउट फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो किसके कारण से पूछ रहा है? वन के कारण से, तो वन माइनस टू करोगे, मतलब आर वन माइनस आर टू करोगे, है ना। पहले जिसके कारण आएगा और बाद में क्या करोगे? जिस पर आएगा, दोनों माइनस करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है वेक्टर में, और आर क्यूब का आर क्यूब रहेगा। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म में जो आर लिखोगे उसमें क्या आएगा? किसके कोऑर्डिनेट पहले आएंगे? जिसके कारण, और माइनस क्या करना है? जिस पर। जैसे मैंने पूछा Q1 पर निकालो फोर्स Q2 के कारण, तो किस पर पूछ रहा है? Q1 पर, तो क्या करोगे? R1 माइनस R2। और आपसे पूछे कि Q2 पर निकालो Q1 के कारण से, तो क्या करोगे? Q1 R1 माइनस, सॉरी, आपसे पूछा कि Q1 पर निकालो Q2 के कारण, तो किसके कारण निकाल रहे हो? Q2 के कारण, तो क्या लिखोगे? R2 माइनस R1। सिंपल। आया समझ में? ये वेक्टर फॉर्म में ध्यान, इसके ऊपर आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर लेना है। सब वो बुक देने के बाद इसमें एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.7 को ध्यान से देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1.7 को, है तुम्हारे पास? अरे तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो ना बुक, क्या करना पड़ता है? पीडीएफ है मिच्योर की, डाउनलोड कर लो। ठीक है, हाँ कर लेना एक बार डाउनलोड, ठीक है। उसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है, वो कर लेना एक बार, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक और वेराइटी की बात करते हैं अपन। यार आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है यार। चलो, अब नेक्स्ट अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट अपन इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे अपन नेक्स्ट में? कि जैसे सपोज दैट आपको दे रखा है एक ट्रायंगल है। क्या आपका ये ट्रायंगल? ये मैंने कल बताया था कि ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। अच्छा, मान लो कि इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स पे तीन चार्ज रखे हुए हैं, क्यू, क्यू और क्यू। ठीक, और इसकी साइड दे रखी है आपको ए। कितनी साइड दे रखी? ए। और आपसे पूछे कि फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑफ चार्जेस, मतलब किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। मान लो कि आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। आपको क्या निकालना है? इसके ऊपर क्या निकालना है? नेट फोर्स, है ना। आपसे पूछे, देखो इस टाइप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इससे अपन यूज करते हैं वेक्टर तरीके से। कौन से तरीके से? वेक्टर। वेक्टर तरीका क्या है? कि अभी आपने आपने 11 में पढ़ा था, मैंने बहुत बार याद भी करवाया कि दो फोर्स हैं। एक फोर्स है आपका F1 और दूसरा फोर्स है आपका F2, है ना। F1 और F2, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? उनके बीच में। कहाँ पर आता है? और मान लो कि उनका एंगल दे रखा है थीटा, तो ये जो रिजल्टेंट होता है एफ नेट, ये लिखने का तरीका होता है अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये अपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, है ना, और बोला भी था कि काम में आएगा ये। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसके ऊपर फोर्स निकालना है? Q1, इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से देखो, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसके ऊपर दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं,
है ना, कौन कौन से लगा रहे हैं? एक तो आपका ये वाला और एक ये वाला। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल कहाँ करेगा? इधर फिर से डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आपका ट्रायंगल, ये और ये। अब इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, और ये भी क्या है आपका? प्लस क्यू है। ये इसको, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा मतलब बाहर की तरफ, इधर की तरफ। ये कितना फोर्स लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन साइड कितनी है? ए स्क्वायर। ये समझ में आएगा तुम्हें? ये कैसे लिखा मैंने? आया समझ में? है ना? अरे भाई, तुम समझ में? हाँ, और ये वाला जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, और रिपेल कहाँ करेगा? इधर की तरफ। दिखेगा दिखेगा, शांति रखो, दिखेगा। ये भी कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आया समझ में? इधर इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। दोनों को जो लाइन मिलाती है उसके जस्ट बाहर लगता है, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। और ये वाला चार्ज भी इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब इसके ऊपर दो फोर्स, टोटल कितने फोर्स आ गए? दो फोर्स आ गए, ये और ये। दोनों की वैल्यू सेम आई, तो दोनों को अपन एफ मान लो। क्या मान लेते हैं अपन? एफ। और ये भी कितना हो गया आपका? एफ। इससे थोड़ा आसानियत रहेगी, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इनके बीच में। यही तो मुझे निकालना है, एफ नेट। ये मुझे निकालना है एफ नेट, है ना? एफ नेट निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू अंडरवुड ऑफ एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ कॉस। एंगल कितना अब इनके बीच में? ये एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है ये? 60। और और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो अंडरवुड कितना बचा ये? एफ स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख लो 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? अंडर रूट में 3f स्क्वायर। और जब 3f स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा आपका √3f। और f की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आंसर। ऐसे करना है। आया समझ में? कर लोगे? है ना? अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो, जैसे सपोज आपसे पूछ लिया कि ऐसे पूछ लिया कि मान लो कि आपको स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया? स्क्वायर। ये आपको होमवर्क करना है ना? स्क्वायर दे दिया। अब स्क्वायर के यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है ना? चार चार्ज दे रखे हैं आपको, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। आपसे पूछा गया कि इसकी साइड जो है वो ए है। कितनी साइड है? ए। अब बताओ, इस किसी एक के ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो सिंपल कर लोगे? कैसे करोगे? अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ का लगेंगे? एक तो ये वाला लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला लगाएगा नीचे की तरफ, और एक ये डायगोनली आएगा ये वाला, ये कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। तीन फोर्स हैं, है ना? अब इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इधर आएगा, है ना? इसका मतलब इसी डायरेक्शन में अब आप एफ नेट लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये वाला फोर्स, मतलब इसके इसके कारण से, जो इसके कारण से फोर्स, प्लस इसका और इसका रिजल्टेंट, ये मेरा आंसर रहेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको। तो ये डिस्टेंस कैसे लोगे? ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर साइड ए है तो ये हो जाएगा √2a। डायगोनल कितना होता है? √2a। खत्म। ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करना, है ना? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले ले, हाँ ले ले स्क्रीनशॉट ले। अरे सेंटर में ये है, नीले है फटाफट। अरे एक मिनट रुक जा। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, तो एक मिनट इसको ऐसे कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जा अब। एक मिनट। अब ले ले चल। ये लिया। जिसके कारण माइनस जिस पर सब पता चल रहा है, चलो ठीक है। आगे समझ में? है ना? अब अपन आगे की तरफ चलते हैं।
चलो, अब नेक्स्ट देखो, अपन ने फोर्स के बारे में बात अपन ने कर लिया ना, ठीक है। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे अब, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, जैसे अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप अर्थ, अर्थ के आसपास में क्या है आपका, ग्रेविटेशन फील्ड। अर्थ के आसपास क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड। मैग्नेट के आसपास में क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के आसपास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक स्पेस है, किसके अराउंड, अराउंड चार्ज। चार्ज के आसपास का एरिया, चार्ज के आसपास का सराउंडेड एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है स्टिल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस सराउंड एनी चार्ज। ठीक भाई, ये पता चल गया। बट इसको टेक्निकली डिफाइन कैसे करोगे, तो टेक्निकली डिफाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसे सपोज यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, इस चार्ज को मैंने ले लिया प्लस क्यू, कुछ भी ले लिया, क्यू है। अब इसके आसपास में क्या है, यहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब ये कहाँ तक है ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है यहां तक हो, हो सकता है यहां तक हो सकता है यहां तक हो। मैंने उसको मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, एक चार्ज लाया जिसको बोला मैंने टेस्टिंग चार्ज। क्या बोला मैंने इसको, टेस्टिंग, टेस्टिंग चार्ज। इसको डिनोट किया क्यू नॉट से, किससे डिनोट किया, क्यू जीरो से। तो क्यू जीरो मेरा क्या है, टेस्टिंग चार्ज है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, इसकी खास बात ये है कि ये पॉजिटिव है, हमेशा कैसा रहेगा ये पॉजिटिव। और इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो वेरी स्मॉल रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, वेरी स्मॉल, है ना। तो क्या याद रखना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए अपन एक टेस्टिंग चार्ज लेकर आते हैं, और उस टेस्टिंग चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, और वो खुद कैसा होता है, पॉजिटिव, है ना। अब जैसे ही आपने इस टेस्टिंग चार्ज को यहां पे रखा, तो आपने देखा कि यार इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब ये इसकी रेंज में नहीं है। आपने इसको और थोड़ा इधर लेके आए, जैसे ही आप इसको यहां पे रखा, तो आपने देखा कि जैसे ही इस टेस्टिंग चार्ज को यहाँ पे रखा, तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया, और इधर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगा। यस और नो। तो आप समझ जाओगे हाँ ये इसकी रेंज में आ गया, ये कहां पर आ गया, इसकी रेंज में। ऐसे बोलोगे ना, कहाँ सर ये इसकी रेंज में आ चुका है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो डिस्टेंस आर ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लो। कितनी डिस्टेंस है आपकी, स्मॉल आर। ठीक, तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या किया, इसकी फोर्स लगा, किसके ऊपर लगा, चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं अपन, फोर्स पर यूनिट, पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। इसको क्या बोला गया अपन ने, इलेक्ट्रिक, इसे क्या बोला गया अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि उसके ऊपर फोर्स लगा, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो फोर्स लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स किसके ऊपर, टेस्टिंग चार्ज के ऊपर। तो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में। तो न्यूमेरिकल फॉर, न्यूमेरिकल इसको लिखेंगे ई इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। और फोर्स को किससे लिखते हैं, एफ से, और चार्ज कौन सा है, टेस्टिंग चार्ज, तो क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या पूछे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है। यस और नो। आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, बात एक ही है। यस और नो। ठीक, तो क्या लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, है ना। और इसको कैसे डिनोट करोगे, इक्वल्स टू अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, एफ वेक्टर की स्केलर वेक्टर है, एफ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी आपकी, वेक्टर। तो क्या क्या चीजें याद रखोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी ये, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिट क्या होगी, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे, यूनिट के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यस और नो।
याद रहेगा तुम्हें, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर। अब आप पूछोगे सर डायरेक्शन वेक्टर है तो डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कहां से लाओगे? तो सुनो, डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, देखो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है। अगर मान लो कि टेस्टिंग चार्ज तो हमेशा अपना पॉजिटिव रहेगा, टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, है ना। अगर मान लो अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये पॉजिटिव है तो फोर्स का लगा बाहर, और अगर नेगेटिव होता तो फोर्स कहाँ लगता, अंदर। इसका मतलब याद रखो कि फॉर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कहाँ होगी आपकी, आउटवर्ड डायरेक्शन, कहाँ होगी, आउटवर्ड। और नेगेटिव के लिए कहाँ होगी आपकी, इनवर्ड। तो अगर आपसे मैं कभी भी पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ऑलवेज याद रखो आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए कहाँ होगी, इनवर्ड। आया समझ में। बहुत सी बार इसमें एक और टॉपिक पूछते हैं कि मान लो कि आपके पास में कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, और उससे आर डिस्टेंस पर आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपसे पूछा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सिंपल एफ अपॉन क्यू नॉट, टेस्टिंग चार्ज। कि आपने कहा सर यहाँ पर मैं कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आऊंगा क्यू नॉट, और उसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एफ, और यही एफ अपॉन क्यू नॉट कर लूंगा। एफ की वैल्यू कितनी होगी बोलो, तो के क्यू नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ये समझ में आया, क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, तो बचा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकला किसी चार्ज क्यू के कारण से, वो कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो फोर्स का फॉर्मूला था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, उसमें दो चार्ज थे, यहाँ पर एक ही चार्ज है, यस और नो, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, नेगेटिव होता अगर इस पॉइंट पर, तो भी इसकी जो वैल्यू आती वो उतनी ही आती, कितनी आती, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन फर्क इतना होता कि जो डायरेक्शन होती वो अंदर होती, और इसमें जो डायरेक्शन है वो कहाँ है आपकी, बाहर है। आया समझ में। तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन कहाँ होती है आपकी, अंदर, सॉरी बाहर, और नेगेटिव के लिए डायरेक्शन कहाँ होती है, अंदर की तरफ। पॉजिटिव के लिए बाहर, नेगेटिव के लिए अंदर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। तो ये अगर आपको दिख रहा हो सही से तो इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, अच्छे से इसका ले लिया, इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं आपको, वो भी कर लेना। नहीं नहीं, चैप्टर कहाँ होगा भाई, अभी तो आधा हुआ है, दो क्लास में हो जाएगा, मतलब यहाँ तक जो, हाँ। अरे इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने आज तो की नहीं इसकी रिकॉर्डिंग, अब कल से करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं कुछ नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया, ज्यादा लेट नहीं हुआ है ना। तुम एक बार लिख लेना, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है। और मैंने जो नोट शेयर किए उससे और इससे, इन दोनों को मिला के आपको लिखना है ना। और बुक आप लोग डाउनलोड कर लो, बुक की सॉफ्ट कॉपी नेट से मिल जाएगी, मिच्योर की साइड पे जाओ, मिच्योर की साइड पे मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी, राजस्थान बोर्ड की साइड पे भी आपको इसकी मिल जाएगी, है ना। ये डाउनलोड करके आपके पास रखो, क्वेश्चंस करो, है ना, और यहाँ तक का काम कंप्लीट करो कल तक, ठीक है। नोट्स वगैरह बिल्कुल तरीके से बनाने हैं, पूरे क्वेश्चन सहित भी, ठीक है। बाकी की कहानी अपन कल करेंगे, ठीक है। कल वापस एक बार ये वापस पढ़ा दूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार, बट यहाँ तक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, ठीक, ओके।